हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एनके यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज से हम लोग 500 भूगोल के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि आपको 10 भागों में 50-50 के क्वेश्चन के एक सेट होंगे और ऐसे ऐसे 10 सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको 500 भूगोल के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज हम इसी का भाग 1 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न है, 31वें ओलंपिक खेलों को आयोजित करने वाला निम्नलिखित में से कौन देश है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ब्राज़ील होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर है, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन 2 देशों को जोड़ता है? ऑप्शन ए है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी है चीन और नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है पाकिस्तान और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पाकिस्तान और चीन होगा। 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अर्जेंटीना की राजधानी है? ऑप्शन ए है पोर्टो नोवो, ऑप्शन बी है ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी है ब्यूनस आयर्स और ऑप्शन डी है ब्राजीलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर है, पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है अफ़गानिस्तान और ऑप्शन डी है इराक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अफ़गानिस्तान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 5 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा निम्नलिखित में से किस लाइन से निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है 48वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन बी है 17वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन सी है 49वीं समानांतर रेखा और ऑप्शन डी है 24वीं समानांतर रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 49वीं समानांतर रेखा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि भूटान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 7 नंबर है, वर्षा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है पोलैंड और ऑप्शन डी है हॉलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पोलैंड हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है फिजी, ऑप्शन सी है वेटिकन सिटी और ऑप्शन डी है उरुग्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि वेटिकन सिटी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है कॉफ़ी, ऑप्शन सी है तंबाकू और ऑप्शन डी है नारियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कॉफ़ी होगा। 10 नंबर देखते हैं। तो एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है पेरू और ऑप्शन डी है कोलंबिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पेरू होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर, सराजेवो किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए है सर्बिया, ऑप्शन बी है बोस्निया व हर्जेगोविना, ऑप्शन सी है क्रोएशिया और ऑप्शन डी है मॉन्टेनेग्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी सराजेवो है। 12 नंबर देखिए, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि स्विट्जरलैंड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल 2 बार जल हो गया है, तो इसको मैंने कौन सी गर्म जलधारा है? ऑप्शन ए है हम्बोल्ट जलधारा, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया जलधारा, ऑप्शन सी है क्यूरिसियो जलधारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि क्यूरिसियो जलधारा होगा। 14 नंबर देखिए, ज्वालखंडस्मी जिसे पायरोक्लास्टिक क्या होता है? ऑप्शन ए है तप्त शैल के टुकड़े और लावा, ऑप्शन बी है लावा स्तर, ऑप्शन सी है निराविसी गैस और ऑप्शन डी है भाप विस्फोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि तप्त शैल के टुकड़े और लावा होता है। 15 नंबर देखिए,
15 नंबर है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि श्रीलंका होगा। 16 नंबर देखिए, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन ए है दजला नदी, ऑप्शन बी है जॉर्डन नदी, ऑप्शन सी है वोल्गा नदी और ऑप्शन डी है डैन्यूब नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि वोल्गा नदी होगा। 17 नंबर देखिए, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा? ऑप्शन ए है बैरन द्वीप समूह, ऑप्शन बी है माउंट फ्यूजियामा, ऑप्शन सी है माउंट उन्जेन, ऑप्शन डी है माउंट पिनेटुबो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि माउंट पिनेटुबो होगा। 18 नंबर देखते हैं, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? ऑप्शन ए है पम्पास, ऑप्शन बी है प्रेयरीज, ऑप्शन सी है स्टेपीज और ऑप्शन डी है डाउन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि प्रेयरीज कहलाते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवनें किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि उत्तर पूर्व होगा। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है सैल, ऑप्शन सी है डाइक और ऑप्शन डी है स्लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि स्लेट होगा। 21 नंबर देखिए, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि फ्रांस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है तरल पदार्थों की, ऑप्शन बी है वायुमंडल में आर्द्रता मापने हेतु, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी की शुद्धता मापने जल की शुद्धता मापने हेतु और ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब मापने हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि वायु में आर्द्रता मापने हेतु होगा। 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन ए है अंटार्कटिक, ऑप्शन बी है अटलांटिक, ऑप्शन सी है प्रशांत और ऑप्शन डी है हिंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि प्रशांत महासागर होगा। 24 नंबर पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है फ्रांस और स्पेन, ऑप्शन बी है इंग्लैंड और आयरलैंड, ऑप्शन सी है इटली और फ्रांस, ऑप्शन डी है बुल्गारिया और यूनान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि फ्रांस और स्पेन होगा। 26 नंबर देखिए, अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए 19 अक्टूबर 1989 को गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है नेपच्यून और ऑप्शन डी है शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि बृहस्पति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है वरुण और ऑप्शन डी है शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि वरुण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल? ऑप्शन ए है वर्ष भर एक समान रहती है, ऑप्शन बी है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ऑप्शन सी है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है और ऑप्शन डी है न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश नहीं है? ऑप्शन ए है यमन, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है बहरीन और ऑप्शन डी है कतर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि यमन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश नहीं है? ऑप्शन ए है चाड, ऑप्शन बी अंगोला, ऑप्शन सी है बोत्सवाना और ऑप्शन डी है निकारागुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि निकारागुआ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, बेरूत निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है ट्रिनिडाद और टोबैको, ऑप्शन बी है लेबनान, ऑप्शन सी है लीबिया और ऑप्शन डी है मंगोलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि लेबनान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि गुजरात होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, क्रिकेट खेल हेतु चर्चित शारजाह कहाँ है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब में, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी है दुबई में और ऑप्शन डी ईरान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन ए है 15 मिनट, ऑप्शन बी है 8 मिनट, ऑप्शन सी है 4 मिनट और ऑप्शन डी है कोई अंतर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 4 मिनट होगा। अगला प्रश्न देखिए 2 बार 34 हो गया लेकिन इसको 35 देखिएगा। 35 नंबर है, 2010 में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए है 6.84 बिलियन, ऑप्शन बी है 7.26 बिलियन, ऑप्शन सी है 8.26 बिलियन और ऑप्शन डी है 9.26 बिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 6.84 बिलियन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न किया 35, यहाँ से थोड़ा नंबरिंग गलती है लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। 35 नंबर है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है कंबोडिया और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कंबोडिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसको वैनिशिंग ओशन मतलब छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि आर्कटिक महासागर होगा। 37 नंबर देखिए, यूर्ट किस प्रजाति का घर है? ऑप्शन ए है एस्किमो, ऑप्शन बी है पिग्मी, ऑप्शन सी है बुशमैन और ऑप्शन डी है खिरगिज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि खिरगिज होगा। 38 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यूगोस्लाविया संघ की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए है सर्बिया, ऑप्शन बी है स्लोवेनिया, ऑप्शन सी है बोस्निया और ऑप्शन डी है एस्टोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि एस्टोनिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? ऑप्शन ए है स्वेज नहर, ऑप्शन बी है कील नहर, ऑप्शन सी है सू नहर और ऑप्शन डी है मैनचेस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि कील नहर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है कोयला मुकदेन, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम बाकू, ऑप्शन सी है तांबा कटंगा और ऑप्शन डी है टीन लेक सुपीरियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि टीन लेक सुपीरियर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, रोम सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जाड़ों में किस कारण से वर्षा होती है? ऑप्शन ए है संवहन धाराओं के कारण, ऑप्शन बी है जाड़ों में निम्न दबाव के कारण, ऑप्शन सी है लौटते हुए मानसून के कारण और ऑप्शन डी है स्थानीय वायु व्यवस्था के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि जाड़ों में निम्न दबाव के कारण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, क्यूरियल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य है? ऑप्शन ए है उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन बी है साइप्रस और टर्की, ऑप्शन सी है चीन और जापान और ऑप्शन डी है रूस और जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि रूस और जापान के बीच है। 43 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान जहाँ से भूकंप का जन्म होता है वह कहलाता है? ऑप्शन ए है एपी सेंटर, ऑप्शन बी है जेनी सेंटर,
ऑप्शन सी है सिस्मिक सेंटर और ऑप्शन डी है फोकस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि फोकस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 44 नंबर, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी है वन आर्ट, ऑप्शन सी है नेबुला और ऑप्शन डी है साइरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि साइरस होगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट और ऑप्शन डी है संगमरमर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि संगमरमर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। ऑप्शन ए है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी है 31 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी है 25 किलोमीटर प्रति मिनट और ऑप्शन डी है 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 28 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर, अंगूर, नारंगी एवं जैतून के उत्पादन करने वाला प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन ए है समुद्रीय पश्चिमी तट, ऑप्शन बी है रोम सागरीय, ऑप्शन सी है ट्रॉपिकल रेगिस्तान, ऑप्शन डी है ट्रॉपिकल मानसून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि रोम सागरीय प्रदेश होगा। 48 नंबर देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। ऑप्शन ए है मिशिगन, ऑप्शन बी है बैकाल, ऑप्शन सी है लेक सुपीरियर और ऑप्शन डी है विक्टोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि लेक सुपीरियर होगा। 49 नंबर देखते हैं। कच्चातीव द्वीप विवाद किन देशों के बीच में है। ऑप्शन ए है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत और श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत और म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। खमेर रूज किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है कंबोडिया और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कंबोडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। और इससे पहले हम पॉलिटी और इतिहास के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न का 2 प्लेलिस्ट बना लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।